दर्शकों, मैं हूं अजीत मिश्रा। आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं। एक ऐसी बीमारी जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, उसमें से 20% लोगों को डायबिटिक फुट होने का खतरा रहता है। और डायबिटिक फुट हो जाने पर कई बार लोगों को अपने पैर भी कटवाने पड़ जाते हैं। तो इस बीमारी को समझने के लिए, इसके हो जाने पर इसका इलाज क्या है या बचने के लिए आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज बुलाया है शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र जैन को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम अपने विषय पे आएंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर, हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं अपने यहाँ आने वाले मरीजों को? मैं डॉक्टर शैलेंद्र जैन हूँ। मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ। मैं अपने यहाँ डायबिटिक फुट पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट की स्पेशल व्यवस्था मैंने कर रखी है, जिसके चलते हुए सभी प्रकार के डायबिटिक फुट और डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी घाव होते हैं उनके इलाज के लिए डेडिकेटेड टीम हमारे पास है, जो कि पूरी तरह से हमारे क्लिनिक पर, पेशेंट के घर पर और अन्य प्रकार की उनकी मदद करने में मदद करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा दर्शकों की सुविधा के लिए, क्योंकि सर एक स्पेशलिस्ट के टर्म होते हैं डायबिटिक फुट, तो डायबिटिक फुट होता क्या है, इसको थोड़ा सा दर्शकों की सुविधा के लिए जो आपके पास आम मरीज आते हैं उसको कैसे समझ पाएंगे? डायबिटिक फुट जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर कहीं पर भी घाव बनता है, स्पेशली पैरों में, तो वो घाव भरता नहीं है और उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि जंगल में आग लगने की तरह। डायबिटिक फुट में इन्फेक्शन टेंडन्स के अलोंग रन करता है, जिसके कारण से बाहर पर दिखने वाला घाव, जो कि बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो यूजुअली डायबिटिक्स जिनमें अनकंट्रोल्ड शुगर होती है, उनमें किसी भी प्रकार की चोट लगे या कोई फुंसी फोड़ा बने, तो उसमें अगर पेशेंट ढंग से केयर ना करे, तो जल्दी डॉक्टर को अप्रोच ना करे, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और फिर घाव बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है। उस कंडीशन में उसको डायबिटिक फुट के नाम। सर, ये डायबिटिक फुट होता किन किन कारणों से और या किस तरह के लोगों में डायबिटिक फुट होने की संभावना ज़्यादा रहती है? डायबिटिक फुट जैसा कि नाम बताता है, डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है। चूँकि डायबिटीज़ के पेशेंट में इन्फेक्शन के अलावा उनकी नर्व्स, जो नसें होती हैं, खून की नस और संवेदना वाली नस, जिन्हें नर्व कहते हैं, दोनों अफेक्ट होती हैं। दोनों के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से खून की ब्लड की सप्लाई भी कम हो जाती है तथा सेंसेशन कम हो जाते हैं, संवेदनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए डायबिटिक फुट डायबिटीज़ के पेशेंट में लंबे समय में डायबिटीज़ रहने पर या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक होने पर अगर इन्फेक्शन होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनमें अनकंट्रोल्ड शुगर हो या लंबे समय पर डायबिटीज़ हो, तथा टाइम से उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। डॉक्टर साहब, जिन पेशेंट्स को डायबिटिक फुट होता है, उनके डायबिटिक फुट के ट्रीटमेंट में खान पान और लाइफस्टाइल का कितना रोल होता है? इसमें सर क्या सजेस्ट करते हैं आप? खान पान और लाइफस्टाइल दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना में 3 चीज़ों का मुख्य रोल है: खान पान, लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइजेस और दवाइयाँ। इन तीनों का रोल है। अगर कोई व्यक्ति अपने खान पान और लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से चेंज कर सकता है, तो उसको डायबिटीज़ के लिए दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और डायबिटिक फुट जैसी गंभीर समस्याएं भी जनरेट नहीं होंगी। खान पान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। खाना पूरी तरह से डायबिटिक्स का संतुलित होना चाहिए, जिसमें कि सलाद, सब्जियां, प्रोटीन डाइट, ये सब ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम होना चाहिए। तथा लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर एक्सरसाइज नहीं इन्वॉल्व होगी तो दवाइयों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और अल्टीमेटली अनकंट्रोल्ड शुगर की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसलिए खान पान और लाइफस्टाइल का बहुत अहम रोल है।
अच्छा सर, जो लोग आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो सर कई बार देखा गया है कि डॉक्टर्स ने जो उनको सलाह दी है उसमें वो लोग लापरवाही करते हैं। तो जो आपने देखा है सर कॉमन लापरवाहियाँ पेशेंट के द्वारा, तो वो क्या होती हैं और उनको बचने के लिए आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं? जो लापरवाहियाँ पेशेंट करते हैं उसमें मेन तो यही रहता है कि सेडेंटरी हैबिट वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि उनको कोई चोट लग गई या घाव बन गया तो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज सब बंद हो गई, ऐसा सोच जा लेते हैं। फिर वो अपने बेड पे आ जाते हैं और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर पेशेंट बेड पर है और एक्सरसाइज उस समय नहीं कर पा रहा है, जो फॉर्मल एक्सरसाइजेस हैं, रनिंग या वॉकिंग या जिम वाली एक्सरसाइज, तो बेड पे बैठे बैठे भी बहुत सारी एक्सरसाइज की जा सकती हैं। जबकि पेशेंट ये मान लेता है कि उसके पैर में घाव है, अब वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये सोच बिल्कुल गलत है। आजकल इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हैं, इसमें अगर आप डालें कि हमें बेड पे लेटे लेटे क्या एक्सरसाइज करना है, तो आपको बेड पे ही पसीना आ जाएगा। इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं। मेन एक तो सेडेंटरी हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी भी इंजरी की वजह से या डायबिटिक फुट की वजह से। नंबर दूसरा, खाने पीने में जब पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता है और खाना पीना उसका लगातार चलता रहता है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पेशेंट करते हैं, जिससे कि अनकंट्रोल्ड शुगर रहती है और बीमारी बढ़ती जाती है। तो ये मेरी ये सलाह है कि ये ना मान के चलें कि अगर आपको चोट लग गई है, आप डायबिटिक फुट है, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको एक्सरसाइज करनी है और डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उस दौरान जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो ऑफलोडिंग टर्म हमने सुना है पेशेंट के लिए। कई बार सर जिन लोगों की ड्रेसिंग होती है या डायबिटिक फुट का इलाज चल रहा होता है तो पैरों पे कम जोर डालना है, ज़्यादा जोर डालना है, या उसके स्पेसिफिक कुछ फुटवेयर्स होते हैं, तो सर उस पर आपका क्या कहना है? ऑफलोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैर की किसी भी चोट में, चाहे वो डायबिटिक फुट हो या सामान्य कोई इंजरी हो, ऑफलोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखती है। क्योंकि बिना ऑफलोडिंग के आप किसी भी पैर की चोट को ठीक नहीं कर सकते। और डायबिटिक फुट में तो उसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि डायबिटिक फुट में जो फुट में डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, न्यूरोपैथीज़ हो जाती हैं, वास्कुलर सप्लाई का ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उन सब की वजह से पैर में बहुत ज़्यादा हीलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए एक तो जब पेशेंट को हैबिट बनानी चाहिए, ये हैबिट फॉर्मिंग मैटर है कि जब भी वो पेशेंट बेड पे लेटें तो अपने पैर को एटलीस्ट 30 डिग्री अप रखें। जब भी बैठें तो पैर को लटकाएं नहीं, सामने स्टूल पर या किसी चीज़ पर पैर रखें। नंबर तीसरा, ऑफलोडिंग के लिए जब कभी चलना है तो अगर किसी एक पार्ट में इंजरी है या घाव बना हुआ है तो उस पार्ट पर वेट बियरिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक शूज़ आते हैं जो डायबिटिक्स के लिए बनते हैं, उन शूज़ को पहनना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि मिनिमम एक्टिविटी उस फुट पर की जाए। इसलिए ऑफलोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है वुंड हीलिंग के लिए डायबिटिक फुट में, एज वेल एज जनरल पेशेंट को भी ऑफलोडिंग की बहुत ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार मरीजों का जो देखा गया है कि उनके पैरों में डायबिटिक फुट हो गया और टाइम से ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया, इसकी वजह से उनके कई बार पैर कटवाने पड़ जाते हैं। तो सर ऐसे मरीज जिनको डायबिटिक फुट की केयर करनी है और पैर कटवाने की नौबत कई बार आ जाती है, तो वो किस सिचुएशन में आती है और उस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? डायबिटिक फुट में एम्पुटेशन या पैर की उंगलियों को काटना या पैर के किसी एक हिस्से को काटना या पूरा पैर काटना बहुत ही कॉमन है। उसका कारण ये है कि पेशेंट्स को जब वो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक पर नहीं जाते, ऐसे लोगों को दिखाते रहते हैं जो जनरल डॉक्टर हैं और उनकी ये समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि इसका सिंपल इलाज पट्टियों से किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। डायबिटिक्स में जैसा मैंने बताया एक जंगल में आग की तरह है, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो अंदर वैसा नहीं है, अंदर उसके बहुत ज़्यादा आगे बीमारी बढ़ चुकी हुई होती है। इसलिए डायबिटिक्स का सबसे पहले एक स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने पैर को दिखाना, एक्सरे कराना कि कहीं किसी हड्डी में गलाव तो नहीं है, जानना कि हड्डी में गलाव है, कोई भी इन्फेक्शन पैर में है तो इमीडिएटली डायबिटिक्स को तो कभी भी नॉन स्पेशलाइज्ड क्लिनिक पर जाना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों को वो चीज़ें नहीं, हाँ उन लोगों को इतना शायद ज्ञान नहीं होता कि वो डायबिटिक फुट की
सारी पैथोफिजियोलॉजी समझ सकें, बीमारी के स्पेशल लक्षण समझ सकें और बीमारी के प्रोग्रेशन को समझ सकें। इसीलिए जितना जल्दी हो सके छोटी से छोटी चोट या छोटे से छोटे घाव के लिए भी स्पेशलिस्ट के पास दिखाना बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल ऐसे लोगों के लिए जो अभी डायबिटिक फुट से पीड़ित नहीं हैं, उनको डायबिटिक फुट नहीं हुआ है, लेकिन उनको डायबिटीज़ है, तो पहली चीज़ की इसकी संभावना कितनी होती है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको डायबिटिक फुट हो सकता है, या अगर वो चाहते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ लेकिन डायबिटिक फुट ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है सर? डायबिटिक फुट होने की संभावना बहुत ज़्यादा इसलिए रहती है जब शुगर अनकंट्रोल्ड रहे या लंबे समय तक रहे। उन लोगों को बार बार ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उनके पैरों में सेंसेशन कैसे आ रहे हैं। अगर सेंसिटिविटी कम होती आ रही है तो उन्हें अपने पैर का ख्याल अपने चेहरे से भी ज़्यादा करना चाहिए। आदमी जब घर से निकलता है तो आईने में अपना चेहरा देखता है और वहाँ कुछ एक छोटा सा भी कुछ लगा हो तो उसको हटाने की कोशिश करता है। क्यों? उसे लगता है कि मेरा चेहरा नहीं। डायबिटिक को अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पैर पे ध्यान देना चाहिए। उसको बार बार उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, नाखूनों की केयर करना चाहिए, किसी भी प्रकार के घाव या कॉर्न बनने पर उसका पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पैर में होने वाली हर घटना पर ध्यान रखना चाहिए। शूज़ वियर करना चाहिए। अगर आपको डायबिटिक फुट नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ना बने तो ब्लड शुगर का कंट्रोल रखना, लंबे समय तक ब्लड शुगर कंट्रोल रखना और साथ में पैरों का बहुत ध्यान रखना। एवरी डे पैर चेक करना, उन पर क्लीनिंग करना, नाखूनों को काटना, कॉर्न का ध्यान रखना, किसी भी माइनर इंजरी पे तुरंत इलाज लेना ही डायबिटिक फुट से बचाव की संभावना बढ़ेगी। सर, अब हम आ गए हैं इस वार्ता के आखिरी पड़ाव पे। एक प्रश्न उनके लिए सर जिनको डायबिटिक फुट हो गया है, यदि वो आपसे हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको क्या सुविधा देंगे? मैं यहाँ सेक्टर 13 द्वारका में रोजबोर्ड अपार्टमेंट में मेरा क्लिनिक है, सर्जिकल सॉल्यूशन के नाम से। यहाँ पर मैं डायबिटिक फुट के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली डेडिकेटेड हमारी यूनिट है, जिसमें कि हम खुद रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं डायबिटिक फुट के पेशेंट्स का और उनके एक एक पार्ट का इन्फेक्शन जहाँ पर भी है, जितना भी एक्सटेंसिव इन्फेक्शन हो उसको पूरा कंट्रोल करके, और अगर ज़रूरत होती है तो हम अपने टेक्नीशियंस को उनके घर भेजकर भी उनकी ड्रेसिंग कराते हैं, क्योंकि इसमें ड्रेसिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसिंग मटेरियल आ गए हैं जो कि अगर इसमें यूज़ किए जाएँ तो डायबिटिक फुट की हीलिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम ब्लड शुगर कंट्रोल, फूड हैबिट्स, वेट रिडक्शन, डायबिटिक फुट की केयर के लिए मेरी क्लिनिक पर जो सर्जिकल पार्ट है उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे उनके पैर को ठीक किया और अच्छी रिकवरी हुई। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए यहाँ हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय दिया और आपने उस समय दिया हमें जिस समय आपके बहुत सारे मरीज अभी आपको धन्यवाद देख के जा रहे थे। मेरा भी देखना एक अच्छा अनुभव रहा कि मरीजों का अनुभव आपके यहाँ आने का बड़ा अच्छा रहा और आपने आम लोगों के लिए जो आपके क्लिनिक पर नहीं आए हैं उनके लिए भी एक बड़ा ही बढ़िया मैसेज दिया आपने। सो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।